हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में तंत्रिका तंत्र, ये नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के बारे में हमें पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये तंत्रिका तंत्र, ये हम लोग जो हिंदी में सुनते हैं ना तंत्रिका तंत्र नाम, तो ये हमें बहुत गंदा लगता है। लेकिन ये साइंस में मैं आज ऐसा पढ़ाऊँगा आपको नर्वस सिस्टम के बारे में, आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से आप साइंस को समझ पाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र ऐसा लगता है हिंदी में तो कि एकदम बोरिंग चैप्टर होगा, लेकिन आज इतना प्यार हो जाएगा, आज इतना अच्छा लगेगा आपको जान के कि आप मान जाएंगे फिर। तो आइए बात करते हैं तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है, कोई भी अगर जानना चाहे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है तो एक छोटी सी बात, एक ऐसा सिस्टम जो सोचने, समझने, स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर का कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, पूरे शरीर पर नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। फिर से ध्यान सुनिएगा दोस्तों, या आप वीडियो देखो ना, आप सोच रहे होंगे, इस टाइम समझने का प्रयास कर रहे होंगे, इन चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ या तो आप बैठे होंगे या लेटे होंगे या जैसे भी करके टेबल में बैठे होंगे, ज़मीन में बैठे होंगे, तो अपने शरीर को बैलेंस कर रहे होंगे। इन सारे प्रक्रियाओं को करने का, कंट्रोलिंग का काम, पूरे की पूरी प्रक्रिया कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। अगर आपको लगता है कि सोचना, समझना, स्मृति रखना ये सब माइंड का काम है, तो माइंड के साथ साथ इससे पहले नर्वस सिस्टम का काम होता है। नर्वस सिस्टम में जो होता है, पूरे शरीर में ये नर्व्स जो होती हैं धागानुमा संरचना में पाई जाती हैं, और इन्हें हम बोलते हैं तंत्रिक कोशिका। हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म को यूज करूँगा मैं। तंत्रिक कोशिका को बोलते हैं न्यूरॉन। इन्हीं तंत्रिक कोशिका को क्या बोला जाता है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन के बारे में जान लो। नर्वस सिस्टम में जो तंत्रिका तंत्र होता है धागानुमा संरचना से बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तंत्रिक कोशिका। और सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर में कौन होती है? न्यूरॉन। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूरॉन कोशिका का कभी भी विभाजन नहीं होता है। यही तंत्रिका कोशिका होती है जिसका विभाजन नहीं होता। और कोशिका का आप सुना होगा जिनका विभाजन होता है, लेकिन ये न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। क्योंकि हमारे शरीर में क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर में यह कोशिका सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, उठना, बैठना, फिरना, चलना फिरना, बोलना, समझना, सारी की सारी प्रक्रियाओं कौन करता है? ये न्यूरॉन कोशिका अपना प्रभाव डालता है। अब बात आती है एक न्यूरॉन कोशिका का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे आया? देखो, अभी हमने शॉर्ट टर्म में क्या देख लिया? कोशिका तंत्र सोचने, समझने और स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है, न्यूरॉन सेल्स कहलाते हैं। अब सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। हमारे शरीर की सभी गतिविधियों के लिए न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं। इनको हम फंक्शनल कोऑर्डिनेशन यूनिट भी कहा जाता है, या हिंदी में बोले हम कार्यात्मक समन्वय की इकाई भी कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, शरीर की कार्यात्मक कोशिका की इकाई किसे कहते हैं? हम समझ रहे होंगे, न्यूरॉन को कहते हैं। कार्यात्मक समन्वय की इकाई, फंक्शनल कोऑर्डिनेशनल यूनिट। मैंने कुछ फिगर बनाए हैं, तो अच्छा तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। ये देखो, बीच में क्या होता है? जो होता है वो सेल बॉडी होता है, जिसको हम कोशिकाएं बोलते हैं, कोशिकाएं। और इसके चारों तरफ ना इस तरह के ऐसे पार्ट्स निकले होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये द्विभाक्षी बोलते हैं। ये मैं बताता हूँ अभी क्या होते हैं, सारी चीज़ समझते चलिएगा आप। एक्सॉन, इसकी जो पूंछडी संरचना होती है ना, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन मतलब तंत्र, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका। आगे चल के ये देखो, ये एक्सॉन ना 2 भाग में बट जाता है, चलते गए ये बढ़ते जाता है। आइए हम जानते हैं इसका काम क्या होगा। ये सेल बॉडी जो होगी ना, उस हमारे शरीर में 100 बिलियन न्यूरॉन, कितने भी न्यूरॉन है? 100 बिलियन न्यूरॉन है।
सोच सकते हैं आप कितने ज़्यादा मात्रा में होंगे। हमने एक न्यूरॉन को लिया है यहाँ से। कुछ इस तरह की संरचना होती है। जो सेल बॉडी होती है ना, वो ये सेल बॉडी, क्योंकि इसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर एक साइटोन पाया जाता है। सेल बॉडी और साइटोन एक ही चीज़ होती है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इसी के अंदर, इसी को चीज़ बिना, हमें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा इसका कोशिका के अंदर एक केंद्रक और एक कोशिका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन भ्रूण की एक्सोडर्म से बनते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। इसके अंदर एक रंगीन कण पाए जाते हैं, साइटोन के अंदर रंगीन कण पाए जाते हैं, जिन्हें निसिल्स कण कहते हैं। सिंपल सी चीज़ हमें याद रखनी है, एक केंद्रक होता है, उसका एक द्विभाज्य का काम क्या होता है, बहुत पतले पतले फाइबर होते हैं, पतले पतले फाइबर होते हैं जो जुड़े होते हैं। जैसे आपको किसी ने चुपटी काटी या फिर पेन चुभाया किसी ने, तो कैसे आपका दिमाग जान गया कि कोई भी चीज़ चुभते ही आपके दिमाग को कैसे एहसास हो गया कि मतलब कि हमारे 5 इंद्रियाँ होती हैं, ये किससे पता चल जाता है हमें। हमारे शरीर में क्या पाई जाती हैं, न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं। ये न्यूरॉन सेल्स धागेनुमा संरचना में होती है, पूरे शरीर में फैली होती हैं। जैसे ही हम तेजी से टच करते हैं, एक्शन वाला पॉइंट है, ये एक्शन वाला पॉइंट है, सिनेप्टिक नोवस बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक नोवस बोलते हैं इसको। अगर नाम नहीं याद हो रहा है, अगर नाम याद नहीं हो रहा होगा तो कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सिनेप्टिक नोवस जो होता है दूसरे तरफ जुड़ा होता है, इधर से डेंड्राइट आके इसे जुड़ा होता है, सिनेप्सिस। और इनको जोड़ने की प्रक्रिया करा था सिनेप्सिस। ये आया एक्सॉन, सिनेप्टिक नोवस आया, ये दोनों आपस में जुड़ गए, थोड़ी सी गैपिंग होती है, एक मटेरियल पदार्थ निकलता है जो उस पदार्थ को आकर्षित कर लेता है, और ये न्यूरॉन क्या करता है, सूचनाओं को आपके मस्तिष्क तक लेके जाता है। कोई एक न्यूरॉन नहीं ले जाता है, ये एक न्यूरॉन दूसरे को, अगले को ऐसे